सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल आज उसी राजनीतिक स्थिति में फंस गए हैं जिसमें आज से 12 साल पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित फंस गई थी। समय का चक्र देखिए, 12 साल पहले वर्ष 2013 में जब दिल्ली की विधानसभा के चुनाव हुए थे तब शीला दीक्षित की सरकार को 15 साल पूरे हो चुके थे और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और दिल्ली का आम आदमी कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुका था। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली में बहुत काम हुआ था। अब दोस्तों, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक क्रांति बनकर आते हैं और उन्होंने वादा किया कि दशकों पुरानी इस घिसी पिटी राजनीतिक व्यवस्था को वो हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे, तो लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी थी। और केजरीवाल उस समय यह कहते थे कि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ भी बड़ा बंगला नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे और एक आम आदमी की तरह रहेंगे और दिल्ली के लिए एक आम आदमी की सरकार जो है वह चलाएंगे। और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जब रखा तो वह भी आम आदमी पार्टी रखा। दिल्ली के लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी। एक व्यक्ति ऐसा आया है जो कहता है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दूंगा, जो नेताओं की तरह नहीं दिखता और जो नेताओं की तरह बातें नहीं करता। दिल्ली की जनता को लग रहा था कि ये आदमी नेताओं से बिल्कुल अलग हैं और ये एक आम आदमी है जो दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था को बिल्कुल बदल कर रख देगा। सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा, दिल्ली की दशा दिशा बिल्कुल बदल कर रख देगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। शीला दीक्षित के साथ जो 15 साल पहले हुआ था, अब वैसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हमें इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 12 साल में ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो क्रांति थी वह अधूरी रह जाएगी और इस बार अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं। दिल्ली से तो अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी हार रही है, अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हार सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस बार दिल्ली में भले ही कोई भी पार्टी सरकार बना ले, लेकिन इस बार दिल्ली में इतिहास बनने वाला है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल सरकार बनाते हैं तो ये बड़ा इतिहास होगा कि अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार सरकार बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं और बीजेपी शानदार जीत हासिल करती है तो ये बीजेपी के लिए भी शानदार इतिहास बन जाएगा। जैसा कि दोस्तों एग्जिट पोल सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी को इस बार भी 0 सीट मिलने की संभावना है। अगर दोस्तों कांग्रेस पार्टी को इस बार भी 0 सीट मिलती है या फिर कांग्रेस पार्टी हारती भी है, तब दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत खराब इतिहास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार दिल्ली में 0 सीट पर सिमट जाती है। जहां पर पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, वहां कांग्रेस पार्टी का ऐसा हाल हो जाना, ये राहुल गांधी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दाग होगा और राहुल गांधी की जो नेतृत्व क्षमता है उस पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र हार चुके हैं, जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि गठबंधन के साथ सरकार बनी थी वो बात अलग है, बट अकेले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया था। और अब दोस्तों दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को लेकर किस तरह के सवाल एक बार फिर से उठने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से जानने वाले हैं कि दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। टोटल 7 लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि दिल्ली में किस पार्टी को कितनी विधानसभा में सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों दिल्ली के चुनाव को लेकर हम आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं, जिससे कि आपको ये पूरा चुनाव समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। तो दोस्तों एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक चांदनी चौक में बीजेपी को 10 में से 7 सीटों पर जीत हासिल होते हुए दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में 3 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर जीत हासिल करते नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो दोस्तों रुझान सामने आ रहा है, यहाँ की 10 में से बीजेपी को जहाँ 6 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। 20 सीटों के दोस्तों अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 13 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भी 7 सीटें जीतते नजर आ रही हैं।
इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्षमता दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। इस बार भी दोस्तों अगर ये हाल रहता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा। अभी दोस्तों आप लोग देखिए, पूर्वी दिल्ली के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं और आंकड़ों में पूर्वी दिल्ली की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर सिमटते नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों टोटल 30 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक बीजेपी को 21 सीटों पर जीत हासिल होते हुए नजर आ रही हैं, तो 9 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी 0। इसी प्रकार से दोस्तों नई दिल्ली के भी रुझान सामने आ चुके हैं। नई दिल्ली की 10 सीटों के जो आंकड़े सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि 3 सीटों पर आम आदमी आजी हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ भी 0। अभी दोस्तों टोटल आ चुके हैं 40 सीटों के आंकड़े, जिनमें से बीजेपी 28 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही हैं, तो 12 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी 0। अभी दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के आंकड़े। उत्तर पश्चिम दिल्ली में दोस्तों 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को सबसे जबरदस्त जीत हासिल होते हुए दिखाई दे रही है और बीजेपी के खाते में 10 में से 9 सीटें जा सकती हैं। 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं। दोस्तों ये वाकई में बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि 10 में से 9 सीटें जीतना एक इतिहास रचने जैसा है और हमें उत्तर पश्चिम दिल्ली में कुछ ऐसा ही हमें आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल 1 सीट पर जीतते नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी 0 है। अभी तक दोस्तों 50 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीजेपी 37 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमटती नजर आ रही है। पश्चिम दिल्ली के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक पश्चिम दिल्ली में बीजेपी 10 में से 8 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाते दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी 0 पर ही सिमट जाती हैं। टोटल अभी तक देखे जाए तो 60 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी को जहां 45 सीटें मिलते नजर आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 15 सीटें जाने की संभावना है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ये आगे देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल 0 सीट पर सिमट रही है। अभी चलिए दोस्तों आखिर में जान लेते हैं दक्षिण दिल्ली के बारे में। दक्षिण दिल्ली की 10 सीटों के जो आंकड़े सामने आ रही हैं, दक्षिण दिल्ली में हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। 5 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत हासिल होते नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी को भी 5 सीटें मिलते नजर आ रही हैं। सभी 70 सीटों के आंकड़े अभी सामने आ चुके हैं और 70 सीटों के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक बीजेपी 50 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी अधिकतम 20 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार भी 0 पर सिमट चुकी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का 0 पर सिमटना ये दर्शाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अब विरोध किया जाएगा और साथ में राहुल गांधी का भी विरोध किया जाएगा। भले ही लोकसभा चुनाव में शानदार कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनी थी। दोस्तों राजनीति में वही मायने रखता है जो सत्ता में रहता है। आप सभी जानते हैं, अगर जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई भी पार्टी जैसे सरकार बना, जैसे मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी 20 सीटें ही लेकर आती हैं, लेकिन फिर भी उसे 16 विधायकों का समर्थन मिलकर 16 सीटें और मिल जाती हैं और 36 सीटें हो जाती हैं, तो हम यही कहेंगे ना कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है। सीटें किसने ज़्यादा हासिल की हैं यह मायने नहीं रखता है। आपने 2013 में देखा होगा कि बीजेपी ने सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बना लेता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वह गठबंधन कर लेता है। आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। दोनों को मिलाकर 36 सीटें हो गई थी। अब दोस्तों अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इतनी शर्मनाक हार देखती है, तो ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के भविष्य के लिए बहुत ही शर्मनाक हार होगी और उनके नेतृत्व पर सवाल पार्टी से ही उठने शुरू हो जाएंगे। अभी तक विपक्ष हमलावर हैं, लेकिन दोस्तों अब उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें खा जाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.